हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज मैं अच्छी हूँ, आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप भी बहुत मज़े में ही होंगे। आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। क्यों? क्योंकि आज मेरा इंडिया से पार्सल आने वाला है। ये आई नो, बहुत खुशी होती है। वो फीलिंग ही अलग होती है जब आपके घर से सामान आ रहा होता है, इंडिया से सामान आ रहा होता है, इंडिया की चीज़ें आ रही होती है। बहुत टाइम हो जाता है, कुछ इंडिया का खाए, कुछ इंडिया का सब कुछ इंडिया की चीज़ें भूलते नहीं है ऑफकोर्स, लेकिन वो बहुत याद आता है। सो ये पार्सल्स जो आते हैं इंडिया से थोड़ा सा आपको थोड़ा रिफ्रेश कर देता है। मुझे तो वो डेफिनेटली करता है। बस मैं अभी ऑफिस के लिए तैयार हो गई हूँ। वीडियो में मैं काफ़ी चीज़ें कवर करूँगी। एक तो आपको बताऊँगी कि क्या क्या सामान आया है, उसमें कितना टाइम लगा है, उसमें कितने पैसे लगे हैं, कौन सा कोरियर का हमने चार्ज किया, कौन सा कोरियर कंपनी हमने यूज़ की हुई है। बस मैं अभी ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। मैं कोरियर का वेट करूँगी, कोरियर आएगा शाम को, तो मिलती हूँ मैं ऑफिस के बाद। ये सारा आज का वीडियो। आई होप आप सब भी इंटरेस्टेड हैं इन सब चीज़ों को जानने में, सो स्टे टिल द एंड। इसमें ये भी क्वेश्चन होगा कि क्यों इंडिया से सामान मंगा रहे हो, कनाडा में नहीं मिलता। अब मिलता है जी, सब कुछ मिलता है कनाडा में, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मिलता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं। लेट्स से मैं हाईलाइट करूँगी कि ये पार्सल आ रहा है मेरे घर से, मेरी मम्मी के यहाँ से। सो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मतलब बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना नहीं, मम्मी के हाथ के बने हुए लड्डू, मम्मी के हाथ की बनी हुई चिक्की, वो मम्मी के हाथ के बने हुए मिठाई, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जो नॉट जस्ट मी, हर किसी को अपनी मम्मी के हाथ का बना हुआ बहुत पसंद आता है। सो इट्स बीन वेरी लॉन्ग। मेरी मम्मी भी मुझे बहुत मिस कर रही है, तो मैंने बोला कि ठीक है कुछ भेजो। जो वो हम करते रहते हैं तो इट कीप्स यू मोटिवेटेड और थोड़ा सा मज़ा भी आता है, जो हमें मिलती ही नहीं है यहाँ पे। कुछ ऐसी हैं कि जो यहाँ मिलती हैं बट इट्स नॉट दैट गुड इन क्वालिटी। फिर कुछ ऐसा सामान जो मेरी मम्मी को लगा होगा कि मुझे पसंद है, या माँ होती है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से डाली ही होगी। इससे रिलेटेड एक और चीज़ मैं बताऊँगी। कनाडा में यूजुअली, क्योंकि हम दो ही हैं, मैं और रोहन, फैमिली यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हर जगह ऐसी ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है कि कोरियर आया हुआ है, अब ये पर्टिकुलर डेट पे आएगा और सब कुछ बताया जाता है, बट वो पर्टिकुलर डेट पे आप घर पे नहीं होते हो, आप होते हो वर्क प्लेस पे। उस केस में कोरियर चला जाता है वापस, और वो लोग ऐसे कोई पर्टिकुलर टाइम स्लॉट भी नहीं देते कि चलो इस बीच में आपका कोरियर आएगा। इट वुड बी लाइक मुझे बताया गया था इस डेट पे बाय द एंड ऑफ द डे। बाय द एंड ऑफ द डे का मतलब ये हो सकता है कि मुझे सुबह से रात तक अपने घर पे उस कोरियर का वेट करना पड़े, विच इज़ नॉट रियली वेरी फीजिबल, क्योंकि आप अपनी जॉब छोड़ के नहीं बैठ सकते। बट गुड थिंग व्हाट हैपेंड विथ मी, आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल, कि जिस कंपनी से हमने मंगाया है तो DHL, तो वो उस कंपनी में एक मेरा फ्रेंड काम करता है, हु इज़ नॉट, ही इज़ माई नेबर एज वेल। सो वो उससे मेरी बात हुई थी। सो आई गेव हिम हिज मेरा कुरियर का ट्रैकिंग नंबर। उसने मुझे बताया कि वो अपने वहाँ से रिसीव कर लेगा। तो मोस्टली ऐसा होता है कि जब कुरियर वापस चला जाता है तो प्रॉब्लम ये आती है कि वो नेक्स्ट बिजनेस डे पे डिलीवर होती है। तो इफ़ इट्स फ्राइडे देन सैटरडे संडे छुट्टी होगी और मंडे आती है। सो इट बिकम्स वेरी वेरी हार्ड कि इंडिया से एक तो सामान आता है तो कुछ ख़राब ना हो जाए, और बहुत लेट भी हो जाता है उतनी एक्साइटमेंट में, और उतनी पेशेंस छोड़ेगा कौन। सो इन दैट केस इट इज़ रियली वेरी अर्जेंट कि आपका सामान आपके पास टाइम पे पहुंच जाए। सो one of my friend whose name is Dhruv Patel, he helped me a lot. Thank you for that. So ऐसा कुछ है ना, जब भी आपके आसपास कोई ऐसा कोई फ्रेंड है ना, उससे ज़रूर आप सेटिंग करके रखो, पक्का ये काम आएगा। वरना ना फिर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आती है। फिर अदरवाइज़ अगर आप वो चीज़ नहीं किए, मतलब अभी बिजनेस डे में, नेक्स्ट बिजनेस डे भी आपकी वर्किंग डे होगी, उनके बिजनेस डेज मतलब आपकी वर्किंग डेज, तो फिर उस केस में अगर आपको फिर, या दूसरा ऑप्शन होता है कि आप उसके वेयर हाउस पे लेने जाओ कोरियर, विच इज़ नॉट अगेन फीजिबल ऑप्शन। अगर आपके पास कार नहीं है, वो तो ऑफकोर्स फीजिबल ऑप्शन नहीं है, लेकिन कार है तो भी थोड़ा इतना भारी सामान उठाना इज़ वेरी पेनफुल जॉब हियर। नेबर को बोला था कि सामान ले लेना, वो हम सामान ले लेगा। अब वो रहता है मेरे नीचे वाले फ्लोर में, अब बस जाते हैं उससे सामान लेके ऊपर आते हैं, सामान देखते क्या क्या आया है। देखो जी, आ गया पार्सल।
देख रहे हो आप, ये रिपैंट मतलब कस्टम वालों ने इसे खोला है। ये भी ओपन एंड रिलीज है कस्टम, मतलब उन्होंने खोला है। गेस तो खोलेंगे अंदर पता चलेगा क्या हाल है इसका। इस हिसाब से सामान की आवाज आ रही है, उसे लग रहा है कि पूरा ही खुला हुआ। पकड़ना भाई। डैमेज है। इतनी जगह पे बराबर है, खाली ये कचड़ी वाली चीज खुली है यार। चलो कोई ना, पहुंच तो गया। नहीं, इसको खोला है। अरे वो टूटा है। एक आटा उन्होंने ले लिया, खोला नहीं है। लिया नहीं है, ये एक डब्बे से निकला हुआ है ना, वो डब्बे में था। क्या मैं अमेज़ॉन से है, मम्मी बोली मैं अमेज़ॉन का खोली भी नहीं हूँ, तो शार्ले मीन्स के मतलब ये खोला है। ये खुला देख। हाँ ये खुला देख। लीक हुआ नहीं, ये खुला हुआ है यार, ये देख। यूज़ भी नहीं कर पाएंगे तो। क्या गलती हुई है वो तो पता नहीं चल रहा है। गलती कुछ नहीं है, खाली ये कि उसने खोला है तो ढंग से पैक नहीं किया वापस। तो ऐसा क्या डाला जो उसने खोला, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मेरे ख्याल से देखो, कस्टम ड्राई फ्रूट का लिया है। हाँ, तो ड्राई फ्रूट ही होगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसमें सारे ड्राई फ्रूट ही है। ड्राई फ्रूट का लिया होगा कस्टम। हाँ, उसमें लिखा है ड्राई फ्रूट कस्टम, कैटेगरी ड्राई फ्रूट। ये कितने बादाम भेजे भाई? ये भी बादाम है, ये छोटे वाले हैं ना, अंदर वाले शेल वाले। तुम्हारे हैं? हाँ मालूम है मुझको। ये तुम्हारी पैंट्स। कितना भेजा अभी? ये मेरा है। अरे मत हाथ लगा, कपड़े खराब करेगी, तेरे हाथ खराब है। खाने घी में रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, मम्मी के हाथ के बने हुए आटे के लड्डू, एक बेसन के लड्डू भी है यहाँ पे। हो रहा है तेरे बाजू में लड्डू बेसन। और ये चिक्की है, ये चिक्की मम्मी के हाथ की बनी हुई चिक्की। ये सेसमी और गुड़ के छोटे छोटे बाइट्स। तुम क्या खाने वाले हो इसमें? सब कुछ, समथिंग और एवरीथिंग। बेसन के लड्डू ये है बेसन के लड्डू, मम्मी ने बनाया। और ये सारे सामानों में सिर्फ मेरी मम्मी का नहीं, मेरे भाई बहनों का और मेरी मदर इन लॉ का भी हाथ है। उनसे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरे पास। जब हम सामान की बातें कर रहे थे, ये भेजेंगे, वो लेंगे, वो नहीं लेना, ये लेना, तो मम्मी ने मुझसे पूछा कि तेरे लिए बनाना चिप्स भेजूँ। मैंने बोला नहीं मम्मी, हमें मिलते हैं, बहुत वैरायटी आती है, टेंशन ना लो। तो बोले नहीं वो तो होते ही होंगे, बट तेरी फेवरेट वाली कंपनी का मैं भेजूँगी जो तेरे को बहुत पसंद है यहाँ का। मैंने बोला ठीक है, तो कोई बात नहीं, 250 ग्राम जैसा भेज देना। तो शी वाज लाइक ठीक है, तो मैं 2 किलो भेज दूँगी। 2 किलो और 250 ग्राम में कितना फर्क होता है। बट यू नो सेम थिंग हैपेंड विद दिस थिंग ऑल्सो। यू नो रुको मैं दिखाती हूँ। ये जो पैकेट है ना, ये बॉक्स, ये देखो पास है, तो ये वाला भी मम्मी ने मुझसे पूछा कि ये भेजूँ। मैंने बोला नहीं, ये मिलता है यहाँ पे, डोंट वरी। तो शी वाज लाइक ओके ठीक है, तो मैं 2 बॉक्स भेज दूँगी। लाइक ओके भेज देना। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस इज़ नॉट कंप्लेन, दिस इज़ आई थिंक मेरी मम्मी और पापा का ढेर सारा अनलिमिटेड प्यार, जो वो लोग ये नहीं देखते कि भले ही मिलता है बट ये मेरी बेटी का फेवरेट है या मेरी दामाद का फेवरेट है तो हमें वो भेजना है। सो ये है मम्मी पापा का चप्पड़ फाड़ के प्यार। सो आई नो सबके पेरेंट्स होते हैं, दिस इज नथिंग डिफरेंट,
बट दिस इज़ माई स्टोरी, आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल। तो आपके पास कोई स्टोरी है या कोई इंसिडेंट है अपने मम्मी पापा के साथ, कोई भी ऐसी छोटी सी स्टोरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई वुड लव टू हियर दैट। सो कपड़ों की बात बताऊँ अगर, तो कपड़े मैं यूजुअली फॉर्मल कपड़े मंगवाती हूँ अपने होम टाउन से, क्योंकि मेरे जो ब्रदर इन लॉ की जो एक शॉप है उसमें ना सारे जो फॉर्मल के जो फैब्रिक्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट टू द लेवल ऑफ विल्स और वेन हुसैन और ब्लैकबेरी, वो सारे लेवल की उनकी क्वालिटी ऑफ फैब्रिक्स होते हैं, तो वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं उनके यहाँ से खास फॉर्मल कपड़े ऑफिस के जो भी होते हैं तो उनसे स्टिच करवाती हूँ। अब सामान आ ही रहा था तो मैंने बोला कि 2 सेट्स मुझे वो भी भेज देना। सो दैट्स इट, नॉट जस्ट मेरा, रोहन का भी। सो ये फैब्रिक कपड़ों की स्टोरी है। अब मैं सामान के बारे में बताती हूँ। सो मेरा सामान आया है इंडिया से अराउंड 45 to 50 kg। पर केजी की बात करूँ तो इट्स अराउंड 1000 to 1100 के बीच का अमाउंट आया है। बीच के अंदर सेंस इतना परफेक्ट बताना मुश्किल है, क्योंकि टोटल जो हमारा आया है बिल फॉर 50 kg इट्स अराउंड 51,000 ऐसा कुछ रुपीज़, 51,000 रुपीज़ उतने बिल आया था हमारा, कोरियर चार्जेस ओनली। फिर जो सामान था वो तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नहीं। उसके अलावा मुझे दिन लगे वो मेरा निकला था लास्ट थर्सडे और आज है फ्राइडे इवनिंग। सो इट टुक अराउंड 9 डेज़ पूरा। सो 9 डेज़ के अंदर वो पूरा मेरा सामान आ गया था। इम्पोर्ट ड्यूटी की बात करूँ तो इम्पोर्ट ड्यूटी का मैसेज मेरे पास बहुत पहले आ गया था कि यू नीड टू पे द इम्पोर्ट ड्यूटी वाला पेमेंट। पर जब हमने पेमेंट करने की कोशिश की तो पेमेंट डिक्लाइन हो गया। फिर हमने DHL जो मेरे फ्रेंड है उनसे पूछा, फिर हमने इंडिया वाले DHL जिनसे मम्मी पापा ने कोरियर भेजा उनसे भी पूछा, तो दोनों ने बोला, DHL वाले ने बोला कि हाँ आपको पे करना पड़ेगा, बट इंडिया वाले ने बोला कि कोई प्रोविंस, कोई स्टेट्स, कोई कंट्री लेती है, कोई नहीं लेती है, डिपेंड करता है। सो जब आपका सामान आए वेयर हाउस पे पहुँच जाए या ऐसा कुछ, तब आप उसको पे कर देना अगर वो बोलता है तो जब वेयर हाउस पे सामान आ गया था मेरे पास मैसेज आया कि सामान आ गया है, और मेरे फ्रेंड का भी मैसेज आ गया है कि वो आपका कोरियर डिलीवरी के लिए नहीं निकलेगा अनलेस यू मेक द पेमेंट। सो मैंने उसकी पेमेंट की। वो उसका अमाउंट मुझे लगा अराउंड $18.38। तो ये मुझे थोड़ी सी इम्पोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको बहुत वीडियो पसंद आया हो, और जो सामान पसंद आया है मुझे बताना आपको क्या पसंद आया जो मैंने इंडिया से मंगाया उन सब सारे सामान में से, और उसके अलावा कुछ पूछना है जो मैंने टॉपिक कवर नहीं किया है, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय। एक बहुत ज़रूरी बात, अब आप देख लिए कितना सारा सामान है। अब मैं थोड़ी मोटी हुई है, ऐसा दिखा कि वीडियोज़ में कि मैं वेट गेन कर रही हूँ, you know the reason already।